नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सतीश तेडिया। पिछले वीडियो में हमने एक केस स्टडी की थी ताकि हमें पता चले कि उस सोसाइटी ने ऐसी कौन-कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से आज की परिस्थिति उत्पन्न हुई। मैं वो गलतियां जो है फिर से संक्षिप्त में बता रहा हूं। पहली गलती थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे बाइफरफिकेशन किया, यानी कि 13 बिल्डिंग की एक ही सोसाइटी थी, उसको उन्होंने दो पार्ट में दो सोसाइटी बना दी। दूसरी गलती जो उनकी थी कि स्प्लिट होने के बाद जो दो सोसाइटी बनी तो इंटरनल जो डिस्प्यूट्स हुए थे एरिया डिफरेंस वगैरह के, वो कभी भी रिजॉल्व वो नहीं कर पाए वक्त पर। तीसरी गलती उनकी है कि उन्होंने बेसिक जो रूल्स है, प्रोसीजर्स है और बायलॉज है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। चौथी गलती थी कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, समझा नहीं कि उनके प्रोजेक्ट्स की क्या क्या खासियत है, क्या क्या लिमिटेशंस है और हकीकत क्या है, और इसकी वजह से वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाए। रीडेवलपमेंट होने से पहले जो प्लानिंग, मॉनिटरिंग और रिव्यू का एक मैकेनिज्म सेट करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट की क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी, कौन सा काम पहले करना चाहिए था, कौन सा काम बाद में करना चाहिए था, वो कभी समझ ना पाए। और इस तरह उनका काम जो था डायरेक्शन लेस, यानी कि दिशाहीन था। उस सोसाइटी ने सही डिसीजन सही वक्त पर नहीं लिए और समय रहते कुछ डिसीजंस, कठोर निर्णय लेने चाहिए थे, हार्श डिसीजंस लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए उन्होंने। और गलतियों पे गलती करते गए, लेकिन कभी उन्होंने अपनी गलतियां समय रहते माना नहीं और उसकी वजह से उन गलतियों को कभी वो वक्त पर सुधार नहीं पाए। इतना वक्त बीतते गया, इसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं और मार्केट है वो चेंज होते गए, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय उस हिसाब से चेंज नहीं किए। और सबसे बड़ी आखिर में गलती उन्होंने की कि इतने सारे लिटिगेशंस उनको फेस करने पड़े, लेकिन उसको प्रॉपरली डील करने के लिए उनके पास फंड्स ही नहीं थे ताकि वो लिटिगेशंस प्रॉपरली डील कर सके, और इतना वक्त उन्होंने बर्बाद हो गया इसकी वजह से। तो ये मेन गलतियां हुई थी। हमें ये देखना है कि डेवलपर जो है वो तो अपना बिजनेस करने के लिए आएगा तो वो कुछ भी करेगा, लेकिन सोसाइटी है, उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी क्या गलतियां हुई थी जिसकी वजह से आज की परिस्थिति उनकी हुई। तो ये गलतियां का नतीजा क्या था? इन गलतियों का नतीजा ये आया कि उनके प्रोजेक्ट जो था काफी डिले हो गया, सोसाइटी काफी सारे लिटिगेशंस में उलझ गई। इसकी वजह से प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई और उसकी वायबिलिटी पे भी असर आई। और जो उनको प्रोमिस किए गए थे, वो जो ऑफर थी वो इस तरह की ऑफर हो गई कि अगर आज उनको उसी ऑफर के हिसाब से काम करना है तो उनको क्लस्टर में जाना पड़े। और अगर क्लस्टर में जाना है तो जिस सोसाइटी से वो अलग हुए थे, जो स्प्लिट हुई थी, उसी सोसाइटी के साथ उनकी कंसेंट आज लेनी पड़े, ऐसी परिस्थिति आ गई। यानी बिना सोचे समझे जो उन्होंने काम किया उसका नतीजा ये आया कि 10-12 सालों के बाद आज वहीं के वहीं आकर खड़े हो गए। तो ये गलतियां हम कैसे ना दोहराएं, ये हमें देखना है कि इस गलतियों से हमें सीखना ये है, और हमें पहले ये जानना है कि इसके पीछे ऐसे कौन से लोग थे जिसकी वजह से इस सोसाइटी ने गलतियां की। तो आइए हम जानते हैं। हमें ये देखना है कि इस गलतियों के पीछे मुख्य जिम्मेदार लोग कौन थे। कमिटी कमिटी ही है जो सोसाइटी को चलाती है। तो सोसाइटी के जितने भी डिसीजन गलत हुए या सही हुए, उसकी जिम्मेदार कमिटी ही होती है। तो इसलिए कमिटी में सही लोग होने चाहिए, ये हमें जानना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट से हमें ये सीखना है कि कमिटी में सही लोग कैसे हो, किस तरह के लोग आने चाहिए और किस तरह के लोग कमिटी में नहीं आने चाहिए। तो आइए उस सोसाइटी की जो गलतियां हुई थी, जो किस तरह के कमिटी मेंबर्स आ गए थे जिसकी वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। नंबर वन, एक कैटेगरी ऐसी लोग थे जो सिर्फ कमिटी में इसलिए आना चाहिए था, आने चाहते थे
कि उनको कुछ कमाने मिले, कुछ पैसा मिले, अपने स्वार्थ के लिए ही वो कमेटी में आना चाहते थे और उनका सिर्फ एकमात्र हेतु था कि कैसे अपने हिसाब से अपने चॉइस का बिल्डर उस जो सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करे। इस तरह के इस सोसाइटी में दो जो कमेटी मेंबर्स थे, उनके दोनों सोसाइटी में फ्लैट थे, इसलिए यहाँ की बात वहां हो जाती थी, यानी उस सोसाइटी से झगड़ा होता चल रहा था, लेकिन यहाँ की बात उन्हें तुरंत पता चल जाती थी इस वजह से। और उस सोसाइटी के अगेंस्ट में जो डिसीजंस कुछ लेने चाहिए थे वो इस वजह से नहीं ले पा रहे थे। इस तरह के जो मेंबर्स थे, कमेटी मेंबर्स, उनका एक मुख्य खामी या जो हम कह सकते हैं पॉइंट था कि वो चाहते थे कि रीडेवलपमेंट अगर हो तो अपने द्वारा चुने गए डेवलपर के थ्रू ही हो, वरना ना हो। यानी डेवलपर अगर उनके द्वारा लेके आया गया है तो उससे काम होना चाहिए, वरना ना हो। और अपना हेतु सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, सोसाइटी के अगेंस्ट में क्या क्या काम किए उन्होंने, कि सोसाइटी को बाइफरफिकेट करवा दिया, इलेक्शन में भी डिस्प्यूट किए, कन्वेंस में भी डिस्प्यूट किए, यानी हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे उन्होंने डिस्प्यूट्स क्रिएट किए। और इस तरह जो दूसरा डेवलपर सोसाइटी ने अपॉइंट किया था उसको लास्ट 8 साल से उन्होंने काम ही करने नहीं दिया। अपॉइंटमेंट होने के बाद उस डेवलपर कोई खास काम कर नहीं पाया इसकी वजह से। और इस तरह के जो लोग हैं कमिटी मेंबर्स, वो मेजोरिटी के ओपिनियन को दरकिनार कर देते हैं, यानी वो सोचते ही नहीं कि मेजोरिटी के बारे में, और मेजोरिटी का अगर डिसीजन उनके खिलाफ आता है तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी नहीं करते, और ऐसी परिस्थिति में वो सोसाइटी को कोई न कोई केस में फंसा देते हैं। इस तरह के जो कमिटी मेंबर्स थे वो इगोइस्ट, एरोगेंट और सारा काम इलीगल तरीके से करना है और मैनिपुलेट करके करना है, उसी में वो मानते थे। और उनकी एक और खासियत थी कि एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्ट थे, यानी कि हवाई किले बांधने वाले लोग थे। तो इस तरह के कमिटी मेंबर्स सोसाइटी में ना हो, ये हमें पहचानना जरूरी है। अब दूसरी टाइप कैटेगरी के बारे में हम देखते हैं कि उस सोसाइटी में ऐसी दूसरी कैटेगरी के जो कमिटी मेंबर्स थे वो कैसे थे। एक्सट्रीमली नेगेटिव लोग थे, कोई भी काम हो उसको नेगेटिव तरीके से ही सोचेंगे कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और इस तरह वो इनडिसिजिव लोग थे, यानी सही निर्णय लेने की उनमें क्षमता ही नहीं थी। उनका थिंकिंग यही था कि मेरा क्या है, जो सबका होना है वो मेरा ही भी होगा। तो इस तरीके से वो राम भरोसे काम करते थे। और इनकी एक और खासियत थी कि दूसरों द्वारा की गई बात को तुरंत मान लेते थे, यानी सुनी सुनाई बातों पे काम करते थे विदाउट वेरिफिकेशन। और जो भी काम करेंगे वो तर्क संगत नहीं था, जो भी निर्णय था तर्क संगत नहीं था। और कंटिन्यूसली दूसरों मेंबर्स के साथ उनका क्लैश होता था, यानी कि कलह होता था, टकराव होते रहता था। और इस तरह की जो दूसरी कैटेगरी वाली कमिटी मेंबर्स हैं, वो पहली वाली कमिटी मेंबर्स जो कि गलत लोग थे उसके खिलाफ कभी काम एक्शन नहीं लेते थे। और अगर कोई सही मेंबर्स उनके पास आता है तो सही मेंबर्स को वो इग्नोर करते थे, उसको दरकिनार करते थे। ये दूसरी कैटेगरी के जो कमिटी मेंबर्स थे उनकी मेंटालिटी ये थी कि सारा काम डेवलपर को ही करना है, और उसका नतीजा ये था कि इसकी वजह से डेवलपर को छोटे से छोटी सोसाइटी की इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करने का मौका मिल जाता था। यानी डेवलपर अपना मुख्य काम छोड़कर सोसाइटी के इंटरनल मैटर्स में ही उलझा रहता था। और आखिर में ये जो दूसरी टाइप के कमिटी मेंबर्स थे वो सोसाइटी के जो बेसिक बायलॉज हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते थे। तो हमने ये केस स्टडी में अभी तक ये जाना है कि सोसाइटी ने कौन कौन सी गलतियां की और उसके पीछे कौन मुख्य जिम्मेदार लोग थे। और हमें अभी ये पहचानना है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के कमिटी मेंबर्स हैं, वो आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में रीडेवलपमेंट में के काम के लिए नियुक्त न किए जाएं। उनको हमें पहचानना होगा कि इस तरह के गलतियां, ताकि हम दोहराएं नहीं
हमारी सोसाइटी इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस ना करे। इसके लिए इस तरह की जो मेंटालिटी वाले कमेटी मेंबर्स हैं उनको हमें नहीं लेके आना है, वैसे लोग कमेटी में नहीं होने चाहिए। और अगर समझो हम कमेटी में हैं तो हमें ये सोचना होगा कि इस तरह की अगर खामियां हम में हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए। यानी दो तरह की पहचान हमें करनी है। अगर कमेटी में है तो इस तरह की गलतियों को हमें सुधारना है, या तो अगर आप कमिटी वोटिंग करने वाले हैं, इलेक्शन करने वाले हैं, तो इस तरह की मेंटेलिटी वाले लोग जो है वो कमेटी में ना है, ये देखने की जिम्मेदारी आप सबकी है, हमारी है, ताकि जो गलतियां उस सोसाइटी ने की वो हमारी सोसाइटी में ना दोहराई जाए, उस तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करने पड़े। थैंक यू, धन्यवाद। आपको खास अनुग्रह है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से शेयर करें आपके बिल्डिंग में, और उनको उनसे डिस्कशन करें। ये वीडियो बनाने के पर्पज़ है कि आप डिस्कशन करें, एक दूसरे को हर पॉइंट पे चर्चा करें, आपके घर में चर्चा करें। हफ्ते में 1 घंटा आप सोसाइटी के लिए रीडेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करें। चर्चा नेगेटिवली ना करें, पॉजिटिवली करें, और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, केसेस हुए हैं, उसको समझें, और वो गलतियां हमारे प्रोजेक्ट्स में ना दोहराई जाए, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आप चर्चा करें, तो ये इस वीडियो का हेतु सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।